आप सभी का स्वागत है स्काई वैली नॉलेज के चैनल पे। ये राजाराम मोहन रॉय का थर्ड लेक्चर है, मीन्स तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं सबसे पहले आप लोग को वो रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि जो राजाराम मोहन रॉय थे, जब वो 10 साल की एज में उनकी तीन तीन शादी हो जाती हैं, जो तीनों पत्नी उनके पुरानी रीति रिवाज को मानने वाली थी। एक पत्नी का उनका देहांत राजाराम मोहन रॉय जब बचपन में थे तो उन्हीं में राजाराम मोहन के चाइल्डहुड में ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दूसरी पत्नी से उनको दो बेटा होता है। एक बेटा का नाम राधा प्रसाद है, जिसका जन्म 1800 में होता है। दूसरा बेटा का नाम राम प्रसाद है, जिसका जन्म 1812 में होता है। तीसरी पत्नी का भी उनका देहांत हो जाता है 1824 में, और वो अपनी आगे की जिंदगी अपने तीसरी पत्नी के साथ जीते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त शायरी। बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने वाले, बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने वाले, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। आज के लेक्चर हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में कवर करने वाले हैं। Rajaram Mohan Roy and a Brahm Samaj, which literally donates or communicates of a man who worship, are interrelated। यानी कि राजाराम मोहन रॉय और जो ब्रह्म समाज था, वो उस समाज और उस पुरुष को दर्शाता था जो ब्रह्मों की पूजा करते थे, और वो आपस में मिलजुल कर जुड़ कर रहते थे, यानी कि यूनिटी उनके में एकता था, उस समाज को ये दर्शाते थे। राम मोहन रॉय हैज प्ले अ क्रूशियल रोल टुवर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्म समाज। यानी कि राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था ब्रह्म समाज की स्थापना में। द ब्रह्म समाज was set up on 20 August 1828 and form a strong platform from Ram Mohan Roy expression of the universal worship। यानी कि ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुआ था, और इसमें राम मोहन रॉय की सार्वभौमिक पूजा की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक मजबूत मंच बनाया। वर्ड का मीनिंग आपको बता देता हूँ। डोनेट्स मतलब बतलाना, कम्युनिटी मतलब समुदाय, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, इंटररेक्ट मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, एक्सप्रेशन मतलब होता है प्रकाशन, यूनिवर्सल मतलब होता है सामान्य, वर्शिप मतलब होता है पूजा, फॉर्म्ड मतलब बनाया, बनावट, प्लेटफॉर्म यानी कि ऊंचा। अब इस लाइन को मैं एक बार आप लोग को और रिपीट कर देता हूँ। क्या बोल रहा है इस लाइन में कि जो राजाराम मोहन रॉय ब्रह्म समाज था, वो उस समाज और उस पुरुष को दर्शाता था जो ब्रह्मों की पूजा करते थे और आपस में मिलजुल कर और मतलब आपस में एकता समांत रहते थे। और राजाराम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज के निर्माता में बहुत बड़ा योगदान था। तीसरा पॉइंट क्या कहा कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 20 अगस्त 1828 में होता, और इसमें राम मोहन रॉय ने सार्वभौमिक पूजा की अभिव्यक्ति के लिए एक मजबूत मंच भी बनाया था। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द वीकली सर्विस वेयर ऑर्गेनाइज्ड एवरी सैटरडे। यानी कि शुरुआती दिनों में मतलब शुरुआती दिनों में ये हर शनिवार के दिन इसको संगठित, यानी कि हर शनिवार के दिन मीटिंग वगैरह हुआ करता था। Later of course it was a transfer of the Wednesday practice। It was written to this day and the Brahmo Mandir of the Rabindranath Tagore and Saint Kittin in the Brimolo district of West Bengal। यानी कि उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में इसे बुधवार को शिफ्ट कर दिया गया, बुधवार के दिन। यह प्रथा जो है वो पश्चिम बंगाल के भुरबम जिले के रविनाथ टैगोर के शांति कितन के ब्रह्मा मंदिर में आज भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप अगर बंगाल में भीरूम डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे एक रविनाथ टैगोर का सेंट किटन का पे एक ब्रह्मा मंदिर है, तो वहाँ पे आपको आज भी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक फोटो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये आपको ब्रह्मो समाज का मंदिर देखने को मिल रहा है, ये ब्रह्मो समाज का मंदिर है। तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। Earlier, Ram Mohan Roy and his admirers and followers used to attend a prayer in church and Christian sect। इनकी शुरुआती दिनों में क्या कहते हैं, राम मोहन रॉय के जो शिष्य थे और जो फॉलोअर थे, वो पहले चर्च में प्रेयर करने जाते थे। डिसिपल मतलब होता है शिष्य। डिसिपल ऑफ राम मोहन रॉय वंडर दे शुड नॉट हैव अ प्रेयर हॉल ऑफ देयर ओन। उनके शिष्य का कहना था कि क्यों नहीं हमारे पास भी एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे अपना प्रेयर हम कर सके। राम मोहन रॉय अप्रूव दिस आइडिया। ये सभी चीज सुनने के बाद राम मोहन रॉय के मन में एक आइडिया, सुझाव एक आता है। एज एन रिजल्ट दे हायर्ड अ बिल्डिंग ऑफ ओपन अ प्रेयर हॉल कॉल्ड अ ब्रह्म समाज। और इसका परिणाम ये निकला कि राजा राम मोहन रॉय ने एक हॉल, काफी बड़ा एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे लिया, और वहां पे फिर ब्रह्म समाज का जो है वो प्रेयर होने लगा। मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एडमियर्स मतलब होता है प्रशंसा करने वाले, क्या कहते हैं, डिस्पल मतलब होता है शिष्य, अटेंड यानी कि उपस्थित, वंडर मतलब होता है उत्सुक होना, अप्रूव्ड यानी कि मंजूर की,
हैड मतलब भाड़े पर, कोई भी चीज़ भाड़े पर लेना, अर्ली मतलब पूर्व। ये पहले वाला पैराग्राफ का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि उसका पैराग्राफ का मैंने आप लोगों को मीनिंग नहीं बताया था। तो बिगिनिंग मतलब आपका शुरुआत हो जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना, ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर कर देना, बदल देना। तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पे। द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू दैट एवरी सैटरडे, यानी कि जो मेंबर थे संगठन के, वो हर शनिवार के दिन मिला करते थे। वैदिक ह्यूमस एंड द म्यूजिक ऑफ उपनिषद वेयर चैंटेड बाय स्कॉलर, यानी कि वैदिक संरचना और उपनिषदों का ये संगीत था। और इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जो विद्वानों द्वारा, मतलब जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनके द्वारा मंत्रों का मंत्र उच्चारण भी की करवाया गया। तो देखिए, चैंटेड मतलब होता है आपका, चैंटेड का मीनिंग हो जाता है गुणगान करना। स्कॉलर मतलब हो जाता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। Religion discourses were held. Ram Mohan Roy recited a religious poem composed by him. यानी कि क्या कहते हैं, धार्मिक प्रवचन को आयोजित किया गया, और वहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जो थे वो अपने द्वारा लिखे गए कविता का पाठ किए, लोगों को बताए। मुस्लिम एंड द क्रिश्चियन बॉय सैंग सॉन्ग्स इन पर्शियन एंड इंग्लिश। जो मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़के थे, उन्होंने क्या कहते हैं, फारसी और अंग्रेजी में गाना गाकर सुनाया। मैनी हिंदू एंड पीपल्स फ्रॉम फॉरेन लैंड ऑल्सो अटेंड दिस मीटिंग। बहुत सारे हिंदू लोग थे, विदेशी लोग थे, जो आए और इस मीटिंग को अटेंड किए। देयर इज ओनली वन गॉड, उनका मानता कि सिर्फ केवल एक ही भगवान है। नो वन इक्वल हिम, उनके कोई बराबर नहीं है। ही इज अ नो एंड, उनका कोई अंत नहीं है। ही इज अ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग, वो प्रेजेंट है सभी प्रकार के लिविंग बींग, सभी इंसानों में। दिस वॉज द फेथ ऑफ द ब्रह्मा, ये फेथ था, ये विश्वास था उनका ब्रह्मा पे, यानी कि ब्रह्मा भगवान पे। दिस वॉज द मैसेज ऑफ द राम मोहन रॉय, ये मैसेज, ये समाज को मैसेज देना चाह रहे थे राम मोहन रॉय। द ब्रह्मा समाज डिड नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस, कास्ट, क्रीड, रेस, नेशनलिटी, यानी कि ब्रह्मा समाज में किसी प्रकार का मतभेद, किसी प्रकार का आपके पास आपके साथ गलत चीज नहीं होगा। आप किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपके साथ गलत नहीं होगा ब्रह्म समाज के अगर आप मेंबर है तो। इट इम्पसाइज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उनका एक ही मानना था कि भाई हम सब भाई हैं। हम किस रिलीजन से, किस धर्म, किस जाति से बिलोंग करते, ये मायने नहीं रखता है। हम सब क्या है, भाईचारा का हमारे अंदर भावना रहना चाहिए बस। ब्रह्म समाज के कुछ लीडर का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। यह फोटो देख रहे हैं, कुछ ब्रह्म समाज के लोगों का फोटो, मतलब कुछ लीडर हैं, आपको देखने को मिला, लीडर ऑफ ब्रह्म समाज। और ये देखिए, इसमें आप देखने को मिल रहा है कि ये देखिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बूढ़े भी जो थे वो ब्रह्म समाज में इंक्लूड थे। आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब प्रकार के लोग जो हैं वो इसमें हैं। और ये आप ब्रह्म समाज का देख सकते हैं, मतलब उनका जो हाउस वगैरह था, जहाँ पे मीटिंग वगैरह, मतलब उनके हाउस है ये ब्रह्म समाज का। Rajaram Mohan Roy, through a Brahm Samaj, highly emphasized that all men are equal, had a full faith in the brotherhood of the man. देखिए, राजाराम मोहन रॉय का कहने का मतलब था कि चाहे वो जितने भी मनुष्य हैं, सभी इंसान एक एक समान है, सभी इक्वल है, सभी बराबर है, और सभी के बीच में सभी के बीच में यूनिटी, एकता और भाईचारे का भावना जरूर होना चाहिए। The Brahm Samaj opposed the many evils which is prevalent in the Indian society such as casteism, polygamy, child marriage, sati system and untouchability. जो ब्रह्म समाज था वो सभी प्रकार के भारत में जो गलत चीज होते थे, जैसे कास्टिज्म, जातिवाद, पोलोगैमी यानी कि बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में शादी कर देना किसी भी लड़की का, सती सिस्टम यानी कि अगर एक किसी का पति जो है वो मर जाए तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला देना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अगर कोई नीचे जात का अगर आपको छू देगा अगर आपके खाने को या मंदिर को, तो आप उसके छुए हुए चीज को नहीं खाते हैं। पोलोगैमी मतलब होता है बहुविवाह, यानी कि एक लड़का जब एक से ज्यादा शादी करता है तो उसे हम लोग बहुविवाह बोलते हैं। तो ये सभी चीजों के खिलाफ था ब्रह्म समाज। रॉय वॉज फेमस फॉर हिज लॉन्ग एंड सक्सेसफुल कैंपेन for the abolition of a sati and self-immolation of the widow on the funeral pyre of their husband.
यानी कि जो रॉय, जिसे राजा राम मोहन रॉय को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रॉय बोला गया है, तो जो रॉय थे वो काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप जानते थे कि सती प्रथा में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अगर किसी के पति जो है वो अगर मर जाते थे, तो उसी जगह उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो इस चीज़ों को ख़त्म किया राजाराम मोहन रॉय ने। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से राजाराम मोहन रॉय ने ख़त्म किया, तो इस चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध थे, फेमस थे, ये सभी चीज़ों को लेकर। He routed articles to show that scared of books of a Hindu did not skin Sati appeal to the reason of humanity and compassion of the people. और उन्होंने ये सभी चीज़ देखने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा हिंदुओं की जो पवित्र पुस्तक है, हिंदुओं की कभी भी पवित्र पुस्तक ये मंजूरी नहीं देती है लोगों को कि वो किसी प्रकार का मान्यता, कुर्ना या अपील करें, यानी कि इस प्रकार का किसी इंसान को जला देना, जिंदा जला देना, ये हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे हिंदू की पवित्र किताबें कभी भी ये मान्यता नहीं देती थी, कभी भी ये इजाज़त नहीं देती। राजा राम मोहन रॉय का कहना था। The right of a sati was the most furious social evil in the 18th and the earlier 19th century. यानी कि ये जो सती प्रथा का चलन था, ये सबसे ज़्यादा 18वीं और 19वीं शताब्दी में था। The sati practice was a prevalent in the Hindu society from a long time past. ऐसी बात नहीं है कि सती प्रथा क्या कहते हैं उसी समय में स्टार्ट हुई थी। ये सती प्रथा बहुत पुरानी प्रथा और ये काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। From the ancient time is known as been vigo, यानी कि प्राचीन काल से इसका प्रचलन माना जाता है, यानी कि आज से 100 यानी कि 4-5-6 साल पहले से, बहुत सालों पहले से ही इस सती प्रथा का चलन जो है वो माना जाता है। अब चलिए मैं आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। देखिए इमोल्यूशन मतलब होता है बलिदान देना, फनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, प्राय मतलब होता है चिता। उसके अलावा राउट मतलब लिखना, राउट ये यहाँ पे लिखा है, राउट का मतलब लिखना वगैरह लिखना हो जाता है। कंपेशन मतलब होता है दया, और उसके अलावा और मैं आपको वर्ड बताता हूँ। विगो मतलब होता है प्रचलन, ढंग, रीति, और प्रिविलेंट का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ। अपील यानी कि आग्रह करना, अपील मतलब होता है आग्रह करना, और कैंपेन मतलब होता है अभियान, कोई भी अभियान चलाना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। After visiting a Vijayanagar, an Italian traveler in 1420 and 21 wrote that at the same time a large number of women had to die on the funeral pyre of their husband. देखिए 1420 और 21 शताब्दी में एक इटालियन यात्री वाले थे जो इटालियन से यात्रा कर रहे थे। वो विजयनगर की जब वो यात्रा कर रहे थे तब वो देखते हैं वहाँ पे, अपने वो लेख में लिखते हैं कि उसी समय वो देखते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो महिलाएं थी वो जा रही थी अपने पिता के मतलब उनके जो पति थे उनके चिता पर मरने। ये चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर आप ये खुद सोचिए कि कोई इंसान के लिए, मतलब उनके लिए जो जा रही थी उनकी वाइफ पत्नी, उनके लिए कितना खतरनाक, कितना उनके लिए दुःख होगा कि उनको, मतलब वो क्या कहते हैं जलना। ये चीज़ आप खुद सोचिए कि ये जो प्रथा था वो कितना ज़्यादा डेंजर था, कितना खतरनाक था कि उनके अब पति मर गए हैं तो काफ़ी बड़े संख्या में जो अब पत्नी थी उनकी वो जा रही थी उनके चिता पर मरने, यानी कि जिंदा क्या कहते हैं चिता पर मरने। मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँगा। अब ये देखिए फ़ोटो में कि किस तरह से, मतलब सती प्रथा जो होता था, यहाँ पे उसके हस्बैंड के साथ उस औरत को भी जला दिया जा रहा है और यहाँ पे लोग एक फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फ़ोटो में भी आप देख रहे हैं कि ये, मतलब कितना एक इंसान को ज़िंदा जला देना, ये ये कहाँ का इंसाफ, और ये मतलब किस तरह से ये सही है। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इस सभी प्रकार की चीज़ों के प्रति जो है वो खिलाफ थे। आपको और फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी एक वुमेन है जिनको जला दिया जा रहा है क्या कहते हैं जिंदा आग में। यहाँ पे बहुत सारी वुमेन है जिनको उनके पति के चिता के साथ जला दिया जा रहा है। तो आप ये सभी चीज़ देख रहे हैं फ़ोटो कि पहले पुरानी समय किस प्रकार से चीज़ जो है वो प्रचलन, कितने बड़े लेवल पे ये सभी चीज़ जो चलता था। चलिए वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। फनरल मतलब होता है वही अंतिम संस्कार, प्रे मतलब होता है चिता। Akbar tried to suppress this practice among the Hindus, and it's also said that earlier Jahangir to made a law of a death penalty for his offense, but could not carry out in action. देखिए आप सभी को लग रहा था कि उस टाइम पे ये सती प्रथा हो रहा था,
तो कोई इसे दबाने की कोशिश नहीं किया होगा, इसे कोई से क्या रोकने की कोशिश नहीं किया होगा। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग थे, बहुत महान-महान राजा थे जिसने इसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो इस चीज़ों में सफल नहीं हो पाए। जैसे मैं आपको दिखा बताता हूँ, इस लाइन में वो वही चीज़ लिखा है कि जो अकबर थे, अकबर ने भी हिंदुओं के बीच में इस प्रथा को दबाने की कोशिश की थी। और इसके पहले जो जहांगीर थे, उन्होंने भी इस प्रकार का अगर कोई भी जो है वो अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, तो उसके साथ अगर आप उसकी पत्नी को जलाते हैं, तो आपको इसका मौत का सज़ा होगा। मौत का सज़ा का कानून बनाया था जहांगीर ने, लेकिन वो इस चीज़ों पर लंबे समय तक अमल नहीं रह पाया। फिर वो उन्होंने इस कानून को बदल दिया। तो आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए कोशिश की, लेकिन वो उस चीज़ों को बदल नहीं पाए। डेथ पेनल्टी मतलब होता है मौत का सजा सुना। सम रूलर्स ऑफ एंशिएंट टाइम ट्राई टू अबॉलिश दिस इविल प्रैक्टिस, यानी कि बहुत सारे रूलर आए पुराने समय, यानी कि एंशिएंट टाइम, यानी कि काफ़ी समय पहले। उन्होंने ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोशिश किया इसे ख़त्म करने का। द पेशवा बाजीराव अबॉलिश्ड इट इज़ अ डोमिनियन। मैं आपको बताऊं तो जो पेशवा बाजीराव थे, वो जहाँ पे वो शासक कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने इसे ख़त्म भी कर दिया। इन द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कैनिंग वेलिस सम ऑफिसर वेयर परमिटेड टू रिमूव दिस इविल प्रैक्टिस बाय फोर्स बट दे डिड नॉट स्टॉप अर्नेस्टली। यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग वेलिस थे, उन्होंने कुछ ऑफिसर को भेजा कि वो जाएं और इस चीज़ों को, इस प्रथा को ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को उतने गंभीर रूप से नहीं रोका। इतने मतलब गंभीर रूप से मतलब इतने अच्छे तरीके से, सही तरीके से नहीं रोका। इस लाइन को मैं आप लोग को और एक बार रिपीट करता हूँ। प्राचीन काल में कुछ शासक आए जिन्होंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो समाप्त कर नहीं पाए। अगर हम पेशवा बाजीराव की बात करें तो पेशवा बाजीराव ने इसे ख़त्म भी कर दिया अपने काल में। और उसके अलावा जब लॉर्ड कैनिंग वेलिस थे, जो थे वो एक ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ ऑफिसर को भेजा कि वो जाएं इस प्रथा को ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को उतना सीरियस नहीं लिया और इसे अच्छे तरीके से नहीं रोक पाए और ख़त्म ही नहीं किए। मीन्स देखिए, अबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना। और आपको मीनिंग बता देता हूँ। इवल मतलब होता है बुराई। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास होता है। और परमिटेड मतलब होता है अनुमति देना। डोमिनाइस मतलब होता है हुकूमत, उपनिवेश। अबॉलिश मतलब समाप्त कर देना। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट लाइन पे। Raja Ram Mohan Roy opposed this heinous practice. A case had occurred in his own family when the widow's elder brother Jagmohan Roy committed a sati in 1811. राजा राम मोहन रॉय ये सभी चीज़ों के खिलाफ इसलिए होते थे क्योंकि उनके साथ ऐसा खुद हुआ था, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे, जब उनके बड़े भाई का देहांत हो जाता है तो उनके साथ उनकी भाभी को भी जला दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। और क्या कहते हैं, और उनके साथ ऐसा कब हुआ था, तो 1811 में हुआ था, जब उनके भाई का देहांत हुआ रहता है, तो उनके साथ उनकी भाभी को भी जला दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश मैनी बुक इन बंगाली एंड ऑल्सो रिसलेट इन टू इंग्लिश फॉर डिफेंस प्रैक्टिस फॉर सती। यानी कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सती प्रथा की रक्षा के लिए बंगाल में कई किताबों को प्रकाशित किए, मतलब पब्लिश किए। और अंग्रेजी में भी उसे दोहराया, मतलब अंग्रेजी में भी उसे उन्होंने लिखा। इन 1880 1818 में his first track was published, and in 1890 the second one in Bengali and also translated in 1820. उन्होंने पहला किताब जो है वो पब्लिश किया 1818 में, दूसरा पब्लिश किया 1819 में क्या कहते हैं बंगाली में, और तीसरा क्या कहते हैं उन्होंने ट्रांसलेट करके 1820 में पब्लिश किया। राजा राम मोहन रॉय said in his work of a Hindu authorities of a religion menu was the greatest of the most famous and trustworthy law given the might alone would be equal to any dose of other put together. देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने अपने कार्यों में कहा कि हिंदू धर्म के अधिकारियों में जो मुनि थे वो सबसे महान थे और सबसे प्रसिद्ध, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको लोग जानते भी थे, प्रसिद्ध भी थे और भरोसेमंद कानूनदाता थे। और अकेले वही एक इंसान थे किसी को भी एक साथ रखे, यानी कि देखिए अगर वो मतलब कहने का मतलब है कि अकेले इंसान जो है वो बहुत सारे इंसानों के बराबर है। कहने का मतलब मैं आपको इस लाइन के कहने का मतलब है कि जो मतलब आपको अच्छे से एक बार समझाता हूँ कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बताते हैं अपने कार्यों में, यानी कि जो कार्य है वहाँ पे उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के सभी अधिकारियों में जो मुनि थे वो सबसे महान व्यक्ति थे और सबसे प्रसिद्ध भी थे, क्योंकि लोग उन्हें जाना करते थे और भरोसामंद कानूनदाता थे। अकेले आपको मैं बताता हूँ कि जो अकेले, वो फिर उन्होंने बोला कि जो अकेले की शक्ति होती है वो किसी भी अन्य दर्जनों की मात्रा के बराबर होगी, यानी कि
उन्होंने जो किया वो सब लोग के बड़े बराबर नहीं हो पाएगा, यानी कि उन्होंने एक अकेला ही काफ़ी बड़ा काम कर दिया है। ये इस चीज़ों के बारे में मतलब राजा राम मोहन रॉय जो वो कह रहे हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन पे चले इसके पहले कि मैं आप लोग को वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। अथॉरिटीज़ मतलब होता है अधिकारी, ट्रस्टवर्दी मतलब होता है भरोसामंद। ठीक है। ये वाला पैराग्राफ मैं आप लोग को एक बार और समझा देता हूँ, मुझे लगता है आप लोग को इतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। देखिए कि इस ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने पब्लिश किया बहुत सारी बुक जिसमें बंगाली क्या कहते हैं बंगाली भी पब्लिश किया और फिर उन्होंने देखिए, जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने बताया कि सती प्रथा की रक्षा के लिए उन्होंने बंगाल में बहुत सारी किताबों को प्रकाशित किया और उसे अंग्रेजी में भी दोहराया, यानी कि अंग्रेजी में भी उसे बुक को लिखा। 1818 में उनकी पहली बुक जो है वो पब्लिश हुई। दूसरी बुक उन्होंने क्या कहते हैं दूसरी बुक उन्होंने पब्लिश की 1819 में और फिर उसे क्या कहते हैं ट्रांसलेट करके 1820 में भी पब्लिश किया। राजाराम मोहन रॉय ने अपने कार्यों, अपने भाषणों में ये बताया कि हिंदू धर्म के अधिकारियों में जो मुनि थे, वो सबसे महान थे, प्रसिद्ध थे और बहुत ही भरोसामंद जो थे, वो आदमी थे। चलिए फिर इसके साथ हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। He cited, let her impregnate her body by leaving a volunteer on purse, flower, roots and fruits, but let her not, when her Lord is a decrease, even pronounce the name of another man, let her continue till death, forgiving all injuries, performing harsh duties, avoiding every seasonal pleasure and cheerful. सबसे पहले मैं आपको इतने लाइन का मीनिंग समझाता हूँ। ही साइटेड यानी कि साइटेड मतलब होता है उन्होंने उद्धृत किया। चलिए फिर इस लाइन को हम आपको समझा देते हैं। उसे स्वच्छ से शुद्ध फूल यानी कि साफ फूलों में, उसके बाद फिर जड़ों और फूलों पर रखकर अपने यानी कि जड़ों जो जड़ होता है पेड़ का और फूलों पर रखकर अपने शरीर को त्याग करना चाहिए। लेकिन जब उसके भगवान की मृत्यु हो जाए, यहाँ पे भगवान उसके पति को कहा जाए, जब उसके भगवान की मृत्यु हो जाए तो उसे किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए और उसे सभी चोटों को माफ करते हुए अपने कठोर कर्तव्यों को उसे पालन भी करना है और मृत्यु तक जीवित रहना है और हर मौसम आनंदी रहना है। देखिए इसका मीनिंग आपको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कहने का मतलब ये एक चीज कहना चाह रहा है कि मतलब कोई भी जो औरत है, अगर जब उसका पति जो है पहले के टाइम अगर मर जाता है तो उसका पति उसके लिए भगवान है। अगर वो मर गया तो उसके बाद वो ना ही किसी का नाम ले सकती है और उसने उसको जितना भी कष्ट दिया वो सभी चोटों को वो माफ कर दे और मतलब जितना कठोर कर्तव्यों का है वो पालन करे। ये चीज यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। Practice them comparable rules virtue which have been followed by such women as were devoted only on husband। देखिए फिर ये लाइन का मतलब है कि उन्हें सदाचार क्या करना है, तुलनाओं नियम का मतलब तुलना किया जाएगा, वो सभी नियमों का उन्हें अभ्यास करना है और वो महिला जो सिर्फ एक ही पति के समर्पित थी, यानी कि उनके सिर्फ मतलब एक ही पति थे, अब उसके बाद उनका मतलब एक ही पति के प्रति वो समर्पित रहेंगी। ये चीज आप मतलब देखिए इस पूरे लाइन का ये पूरा पैराग्राफ कहने का मतलब यही था कि आपके लिए और कोई नहीं, उस टाइम में सिर्फ आपके लिए आपके पति भगवान है और आपको क्या कहते हैं जब वो मर जाएंगे तो उसके साथ आपको भी शरीर त्याग करना है, लेकिन आपको उनके सभी चोटों को सभी चीजों को माफ करते हुए। यही चीज यहाँ पे ये जो पूरे पैराग्राफ में ये चीज समझाना चाह रहा है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। मीनिंग बता देता हूँ। प्रैक्टिस मतलब होता है पेशवारा, कंपेरेबल मतलब होता है तुलना। Quoted the view of contained in Kathanapest, Bhagavad Gita and Mandakipest had favor of his argument and idea। यानी कि उन्होंने अपने तर्कों और विचारों के पक्ष में कठोपनिषद, भगवद गीता और मंडूकोपनिषद में निहित विचारों का उद्भेद किया, यानी कि अपने विचार को रखे। He emphasized that the science by which a knowledge of a god is attained a superior of a knowledge। उनका कहना था, देखिए उनका कहना था, आपको मैं समझाता हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस विज्ञान से जिस नॉलेज से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी ज्ञानों व अन्य सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ है। यानी कि जो हम ज्ञान पढ़ते हैं उससे हम अगर भगवान का ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी ज्ञानों से सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय published a second tract in 1890 and also
pronounced सती as against of the शास्त्र। यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने 1819 में अपना दूसरा ट्रैक्ट को प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि ये जो सती प्रथा ये शास्त्रों के मतलब सती जो है वो प्रथा जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है सती प्रथा के बारे में। He said that the practice of therefore forcible trying to women the prey of the burning them to that is a inconsistent with the शास्त्र and highly sinful। यानी कि उन्होंने कहा इसलिए महिलाओं को क्या किया जाता था, जबरन चिता पर जला दिया जाता था, जबरन चिता पर बांध दिया जाता था और उसके बाद और उन्हें जलाकर मार डालने की प्रथा, जो मार हम लोग डालते हैं, मार डालने की प्रथा शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, अतिथि के पापपूर्ण है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप भी मिलता है। फिर दूसरी लाइन में हम क्या कहते हैं वो, इट इज अ नो कॉन्सिक्वेंस अफार्म दैट इज अ कस्टमरी इन अ पर्टिकुलर कंट्री इट वेरी यूनिवर्सल प्रैक्टिस ऑफ द मर्डर वुड स्टिल अ क्रिमिनल। उन्होंने यह पुष्टि की करने का कोई मतलब नहीं है कि यह किसी भी विशेष देश की प्रथा है, यानी कि इस प्रकार का कोई फायदा नहीं बोले से कि ये किसी का आप जान ले रहे हैं और वो किसी भी देश की प्रथा है। द प्रिटेंस दैट फॉलो मैटर वेयर नो पर्टिकुलर रूल्स आर प्रिस्क्राइब द शास्त्र इज नॉट जस्टिफाइड बाय द प्रैक्टिस ऑफ यू। फिर राजाराम मोहन रॉय कहते हैं कि दिखावा जिसका पालन उन मामलों में किया जा सकता है जहां शास्त्र में कुछ लोग ऐसा अभ्यास से अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सही है तो इसका मतलब ये नहीं ठहराया जा सकता है कि ऐसा करना जो है वो सही है। कुछ लोगों के बोलने से कोई भी चीज सही नहीं हो जाती, वो यहाँ पे राजाराम मोहन रॉय का कहने का मतलब है। पूरा पैराग्राफ में क्या राजाराम मोहन रॉय कह रहे हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, राजाराम मोहन रॉय 1819 में अपना दूसरा ट्रैक्ट को प्रकाशित किए और उन्होंने बताया कि सती को उन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध बताया कि शास्त्रों में से कहीं भी नहीं लिखा है सती के बारे में। उन्होंने यह भी कहा इसलिए महिलाओं को अब अगर जबरन चिता पे जला रही है, कहीं का अन्याय नहीं है कि आप उन्हें जबरन चिता पर बांध कर जला दे रहे हैं, ये काफी पापपूर्ण है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि इस तरह से आप करके बोल रहे हैं कि हमारे देश का रीति रिवाज है, कोई भी चीज पर प्रकार का ये देश का रीति रिवाज कोई नई प्रथा को नहीं दिखाता है, सार्वभौमिक रूप से प्रचलित हत्याएं हैं, आपराधिक होगी। और अब अगर दिखावा कर रहे हैं कुछ मामलों और कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों के निर्धारित कुछ विशेष लोगों के अभ्यास से अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये सही है तो ऐसा नहीं है। ये राजाराम मोहन रॉय का कहना था। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा आज का जो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ब्रह्म समाज का देखा कि किस प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और उसमें मतलब क्या कहते हैं ब्रह्म समाज ने का कितना योगदान था समाज को बदलने में और कितना बड़ा योगदान था। क्या कहते हैं कि मतलब आप ये देखें कि बहुत सारे लोग जो थे वो आए थे सती प्रथा को खत्म करने के, लेकिन सती प्रथा को राजाराम मोहन रॉय ने आखिरकार मतलब खत्म कर ही दिया। तो ये सभी चीज हमने आज के लेक्चर में कवर किया। इसी के साथ इसके पहले कि हम लोग लेक्चर को खत्म करें, आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त शायरी। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग अंधेरे में भी जलते रहे, मगर चिराग अंधेरे में भी जलते रहे। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे लेक्चर में और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ये भी आप जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि राजाराम मोहन रॉय का इसके पहले 2 और लेक्चर और मैंने अपलोड किए थे, एक राजाराम मोहन पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।